समझते हैं ये वास्तव में धर्म है ही नहीं, ये पाखंड है, ये अंधविश्वास है। बताइए कौन सा धर्म ये कहता है कि मानव मानव में वैमनस्यता पैदा की जाए? अगर वैमनस्यता की बात की जा रही है तो धर्म नहीं है। कौन सा धर्म ये कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ना अपनाया जाए? कौन सा धर्म ये कहता है क्या जो है पाखंडवाद है उसको बढ़ावा दिया जाए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, तब जहां हमारे संविधान का मौलिक कर्तव्य है, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए, ज्ञानार्जन का विकास किया जाए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मनवाद को, आडंबरवाद को, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को, धार्मिक वैमनस्यता को बढ़ावा दे रही है और पिछड़ी जातियों में हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर पिछड़ी जातियों को गुलाम बना लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग आज धर्म के गुलाम बन गए हैं। धर्म की रक्षा के चक्कर में पागल हो चुके हैं और उसी पागलपन का, इसी गुलामी का फायदा बीजेपी उठा रही है। और बीजेपी के लोग मनवाद को प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं, मनवादी व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग हैं और मनवादी व्यवस्था का जन्म ही पिछड़ों को नष्ट करने के लिए हुआ है, पिछड़ों को खत्म करने के लिए हुआ है, पिछड़ों को नीच से नीच, नीचे से नीचे गिराने के लिए हुआ है। और वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप लोग जानते हो कि जिसमें आप थोड़ा सा जाइए 90 के दशक में, जिस समय मानवर कांसीराम साहब के दबाव में मानवर कांसीराम साहब ने जब ये नारा लिखवाया दीवालों पे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये नारा हम लोगों ने भी पढ़ा था। और जब पूछा कि नारा कौन लिखा जा रहा है, किसने लिखवा रहा है, तो पता चला कि ये मानवर कांसीराम साहब के निर्देश पर नारा लिखा जा रहा है कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जनता दल के दबाव में, जिसमें माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोग थे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाती है। लेकिन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, पिछड़ों के लिए एक उम्मीद की किरण जागी। तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंडल कमीशन पूर्ण रूप से लागू न होने पावे, कमंडल का जो है खेल खेलना शुरू कर दिया, राम मंदिर का जो है मुद्दा उठा दिया। अगर हम ये जो मोस्ट का मेन टारगेट है, अगर आप इतिहास जान लीजिए तो वास्तव में हम लोगों के एक होने में कोई दिक्कतें नहीं है, हम एक दूसरे भाई है। बात जरूर है कि आज राजनीतिक रूप से कोई ज्यादा चैतन्य हो गया है, कोई कम है, बस इतनी सी बात है, लेकिन सब एक है। तो अगर इस शब्द पे काम हो, इन चीजों पे काम हो, तो हमारी आपकी एकता में कोई जो है कमी नहीं आ सकती। और क्योंकि हमको एकता ही बनाना है, ये जो पाखंडवादी सरकार इसमें हमारे देश में चल रही है, निश्चित रूप से वो हमको गुलाम बनाना चाह रही है, इसमें शायद कोई दो राय नहीं हो सकती। क्योंकि मैं कई राजनेताओं से बात किया तो हमने कहा तो सरकार जिस ढंग से हमारे संविधान खत्म कर देगी, तो उनको पता ही नहीं था कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, संविधान खत्म कर देगी। लेकिन हम जानते हैं हमारे पास कोई बल है नहीं, संविधान ही एक बल है, उसमें हमको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, वोट देने का अधिकार दिया गया है, निश्चित किया गया है कि हम 18 साल हो जाएंगे तो हम मत देने का, हमको वोट अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिल जाएगा, यानी वोट देने का अधिकार मिलेगा। लेकिन अगर कोई सरकार इसी को खत्म कर दे तो फिर हमारा आपका लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारा गुलाम हुए भी नहीं हुए, हम शिक्षित ही नहीं हो पाएंगे, वो करने नहीं देंगे। अभी बिहार में 67,000 के आसपास वोट काट दिए गए, आपके बंगलोर में इसी ढंग से जीता गया। तो ये सब क्या है? ये सब ये है कि हम मान लीजिए हमारा बहुमत नहीं है तो कम से कम हम वोटे काट के जीते, हमको भाई जीतना है। और सब ओबीसी SC ST के वोट काटे गए हैं,
निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या सवर्ण का वोट नहीं काटा गया है। अगर कटा भी होगा तो गलती से कटा होगा, जानबूझ के हम ही लोगों को काटा गया है। तो माइनॉरिटी आपका जो मोस्ट संगठन है, निश्चित रूप से उसका यही प्रयास है कि इस देश की जितनी जातियां हैं तो उस जाति बंधन को छोड़ करके आप अपने को अगर मूल निवासी कहते हैं या शूद्र ही कहते हैं, अगर हम शूद्र कहने से एक हो जाएं तो उसमें कोई आपत्ति हम नहीं समझते हैं। अगर हम ये कहें कि नहीं हम सभी शूद्र हैं और उससे हमारी एकता बन जाए तो उसमें क्या बुरा है। यद्यपि शूद्र शब्द का अर्थ बहुत बुरा है। शूद्र का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो पशु से भी गया गुजरा हो। यद्यपि हम वैसे नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन अगर हम शूद्र, चूंकि वो शूद्र हमको मान रहे हैं और इसलिए मान रहे हैं, इसका प्रमाण है जब आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटे थे, योगी जी जब आए थे कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने विधिवत गंगा जल और गाय के मूत्र से धुलवाया था। ये सब आप जान ही रहे हैं। बढ़िया सा हवन यज्ञ किया गया था। तो क्यों किया गया था? इसीलिए कि जो है शूद्र इस गद्दी पर बैठा था ना। तो अगर हम शूद्र अपने को मान करके एक हो जाते हैं और हमको एक करने में अगर शूद्र सब सहायक है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वास्तव में अब हम शूद्र